डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी पेमेंट कैसे करना है? बीटीयूपी एग्ज़ाम फॉर्म आप लोगों ने भर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको फ़ी पेमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस। डी फार्मा के स्टूडेंट्स हो, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, 2, 4, 6 सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर के हो, बैक लगी है, स्पेशल बैक है, तो आपको फ़ी पेमेंट कैसे करना है, फुल प्रोसेस 3 से 4 स्टेप में फ़ी पेमेंट होगा। सारा प्रोसेस आपको वीडियो में समझ में आने वाला है। ठीक है? तो फाइनल प्रिंट इसका कैसे निकालना है, वो कॉलेज में जमा होगा कि नहीं होगा, वो सारे डाउट आपके दूर किए जाएंगे। वीडियोस को पूरा देखते रहें। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक करें, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें पीडीएफ मॉडल पेपर के लिए। ठीक है, देखिए भाई, बीटीयूपी एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है, गूगल पे सर्च करना है बीटीयूपी लेटेस्ट न्यूज़, या फिर आपको डायरेक्ट आ जाना है। ये डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये हम आ चुके हैं बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन वाले पे आपको क्लिक करना, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप। लॉगिन वाले पे जाओगे, फिर स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, आप लोग इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं बनाए हैं, पासवर्ड फॉरगेट हो गए हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ। जो बच्चे पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, वो ये लिंक से कर सकते हैं। जो नया रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं, वो नया रजिस्ट्रेशन वाले इस पे जाएंगे, अपना एनरोलमेंट में नंबर डालेंगे, अपना जो भी है डालने के बाद आप लोग नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ मेरा ऑलरेडी है, इसलिए मेरा ऑलरेडी दिखा रहा है। ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, आपका हो जाएगा, है ना। या फिर आप पासवर्ड भूल गए तो जो वाली लिंक, दूसरी लिंक पे क्लिक करोगे, दोनों लिंक हमारे टेलीग्राम पर हैं। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मोबाइल नंबर, गेट डिटेल पे क्लिक करके अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लोगे। ठीक है, पासवर्ड फॉरगेट का लिंक आपके समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पर देखो प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको टच करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, देखिए आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिए, आप लोगों के सामने इस तरीके से ओपन होगा, आपका फॉर्म शो करेगा। ठीक है, जो भी आपकी डिटेल रहेगी फॉर्म में, आपका जैसे एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चीज़ें रहेंगी बेटा वो यहाँ शो करती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो प्रोसेस हम लोग आपको बताएंगे उसको ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका स्पेशल बैक है या बैक है, तो वो ही आपका शो करेगा। मान लो अगर आपका स्पेशल बैक नहीं है तो काहे शो करेगा, है ना। ये चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी। अगर मान लो आपको 2, 4, 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट थ्रू इसमें शो करेंगे, वो तो आपका मेन सब्जेक्ट शो इसमें नहीं करेंगे। जिसका बैक है, स्पेशल बैक है और इलेक्टिव सब्जेक्ट, कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं उनको बता दूं बेटा, इलेक्टिव सब्जेक्ट फाइनल ईयर में होते हैं, वो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट ही होते हैं। उनमें से किसी एक को चुनना होता है, वो आपके कॉलेज वाले चुनते हैं। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत से लोग कह रहे थे मेरा पैसा कॉलेज वालों ने वापस नहीं दिया है, तो उसके चक्कर में आप ना पड़ो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग कर दो, बाद में आपके कॉलेज वाले दे देंगे पेमेंट। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 अप्रैल रखी गई है, तो लास्ट डेट से पहले आप लोग फी पेमेंट जरूर कर देंगे। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। नीचे की ओर आओगे, फिर आपका दिखेगा 420, जो कि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है। अगर डी फार्मा के हो तो आपका 560 लगेगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 570 लगेगा, और स्पेशल बैक है तो 370 रुपये लगता है। ठीक है, और एक बैक है तो 200, दो बैक है तो आप लोगों का 200, 3 बैक है तो 300। अगर आपको पता ही है फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 840 रुपये पहले ही लोग जमा करा लेते हैं, तो 420, ये मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का 420, तो वो पैसा आप अपने कॉलेज के माध्यम से ले सकते हो, जो भी आप लोगों ने दिया है ना। बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है, अगर कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं उनका कंप्लेन करो। फिलहाल अभी आप पेमेंट कर दो, बाद में पैसा वगैरह लेते रहना, इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी, फिर आप लोग रोहोगे मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया, भर नहीं पाया। ठीक है, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें हैं। अगर मान लो 2 बैग है 200, 3 बैग है 300, इस तरीके से पूरा रहता है। 4 बैग है तो 400, तो इनका एक ही बैग है तो भैया इनका इस तरीके से 200 रुपया हो गया। इस तरीके से आपका सिस्टम चलता रहता है। अब देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चीज़ें ध्यान में, डी फार्मा वाले भी ध्यान देंगे, स्पेशल बैग वाले भी ध्यान देंगे, सभी के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इनका डेट वगैरह शो नहीं कर रहा, आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे,
आपके सामने फ़ी, पेमेंट डिटेल वगैरह निकल के आ जाएगा और यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड लिख के आएगा, प्रोसीड पेमेंट। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अभी देखो कभी कभी साइड का इशू रहता है तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, वीडियोस को पूरा देख के ही पेमेंट करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पर आप देखना है डेस्कटॉप साइड है कि नहीं है ना, या फिर आप साइबर कैफे से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो कहूँगा मोबाइल से कर लो तो बेटर है, खाली उनको 100 रुपये दोगे जाके, तो वो चीज़ें मोबाइल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, एटीएम किसी से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, या आप लोग मतलब क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जनरेट क्यूआर पे क्लिक करोगे, देन आपका क्यूआर कोड आ जाएगा इस तरीके से, और आपको इसमें किसी और मोबाइल से स्कैन करके भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेमेंट करोगे, फिर डायरेक्ट इसी पेज पे आपको आना होगा, नहीं तो वो आपका इश्यू आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मत कहना हमारा फ़ी पेमेंट फेल हो गया। तो अगर आप किसी भाई बहन या कोई आपका दोस्त है उससे इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, उसके बाद पेमेंट कर दो, जो भी आपका है ना, पेमेंट करोगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट के बाद ये कम से कम आपको कुछ दिन इसमें पेज पे रहना है, मान के चलो 1 मिनट तक इस पेज पे रहना होगा, ये आप ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 मिनट तक यहीं रहना है, फिर ये ऑटोमेटिक आपको उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। आपको देखो हो गया ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट, ये चीज़ें हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मेंशन है इसमें, कुछ घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपका ऑटोमेटिक उसी पेज पे भाई साहब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर आपका सारी चीज़ें दिखाने लगेंगी कि हाँ आपका जो पेमेंट है वो किस डेट को किया गया है, ठीक है, और किस टाइम को किया गया है, वो सारी चीज़ शो होंगी। और एक चीज़ और ध्यान में देंगे आप लोग, यहाँ पर आपका स्टेटस 4 डेज, मतलब आपका जो पेमेंट है चार्ज हो चुका है, यानी 100% आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कराई जा रही हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको इसको प्रिंट, बहुत से बच्चे कहते हैं इसको प्रिंट कैसे करना है, तो आपको शेयर वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिखता होगा प्रिंट का, फिर आपको इसको प्रिंट कर लेना है, सिंपल तरीका है, ठीक है। और इसमें आपको पीडीएफ में सेव कर सकते हो। अगर अपडेट आएगी कॉलेज में जमा करना है तो भैया अपने कॉलेज से संपर्क कर लो, कॉलेज में आपको जमा करना होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो कॉलेज में जमा करना है, आपको पुनः लॉगिन करना है, पुनः लॉगिन करके देखना है कि हमारा फॉर्म फॉरवर्ड, मतलब कॉलेज, मतलब हमारा जो फॉर्म है वो सही तरीके से फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आपको नीचे आओगे, यहाँ पर देखिएगा पेमेंट डेट दिखने लगेगा, देख सकते हो आज की डेट में हमने पेमेंट कर दिया। फिर अमाउंट कितना रहा, 620 रुपया रहा, और फी मतलब ट्रांजेक्शन आईडी दिख जाएगी आपको, सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिख जाएंगी। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये, इस तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से आप लोगों को पेमेंट करना है, ठीक है, बहुत सावधानी से करना है, और सारी चीज़ें मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपका ये प्रोसेस रहता है, पेमेंट प्रोसेस, ठीक है, इस पर जाना मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो पेमेंट आपका हो जाएगा, यहाँ पर शो करेगा चार्ज हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ, दोबारा लॉगिन करके देखना होगा। फिर देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग दोबारा से लॉगिन करोगे अपने स्टूडेंट लॉगिन में, तो यहाँ पर शो करेगा हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, इस ट्रांजेक्शन आईडी शो करेगी, डेट इस तरीके से अगर शो कर रहा है तो आपका हो चुका है। इसको प्रिंट कैसे करना है वो भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है, ठीक है। तो प्रिंट करना भी आप लोग सीख गए। ओवरऑल आपको इस तरीके से अपना फी पेमेंट करना है, और सारी चीज़ें हैं। कॉलेज में प्रिंट जमा करना है कि नहीं करना है वो अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, नोटिस में तो नहीं लिखा है लेकिन आप करोगे, ये बाद में आपके कॉलेज वाले बोलेंगे, तो प्रिंट जरूर कर लेना। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।